कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा जो हमें काफी हेल्प करेंगे आगे जाके चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझने में। ठीक है, पहला नोट तो ये है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, यानी कहने का मतलब कि इफ, मैं लिख लेता हूं, पहले आपको लिख के बता देता हूं, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, देन between any two points of minima, any 2 points of minima, ठीक है, there lies a point of maxima and vice versa। यानी कहने का मतलब कि अगर आपके पास फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो कोई भी 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर आप लेते हो तो उसके बीच में आपको हमेशा एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, और कोई भी 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लेते हो तो आपको हमेशा उसके बीच एक पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए ये ग्राफ हमने बनाया, ठीक है, ये ग्राफ हमने कुछ इस तरीके से बना लिया। अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के बीच में आपको एक पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया। सिमिलरली ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा के बीच में आपको एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज। ये बात समझ में आई आपको? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये कहता है कि अ फंक्शन कैन नेवर, ठीक है, कैन नेवर हैव अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हैव अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, and a point of extrema at the same point, at the same point। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे उसका लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम है तो वहां पे उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर किसी फंक्शन का x इज इक्वल टू ए पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो वहां पे उसका लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे तो हमें आगे जाके काफी आसानी होगी चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझने में। अब कुछ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं हम मैक्सिमा मिनिमा का, जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन ये आता है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस of a fixed point from a given curve is always along the normal to the curve। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूं मैं आपको कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई कर्व दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पे कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है,
कोई भी फिक्स पॉइंट है, लेट अस से ये P में एक फिक्स पॉइंट मान लेता हूँ x1, y1, और ये कर्व है हमारा y = fx। तो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी कर्व का मैक्सिमम या फिर मिनिमम डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं किसी फिक्स पॉइंट पे, तो ये हमेशा अलोंग द कॉमन नॉर्मल लाई करता है, यानी हमेशा अलोंग द नॉर्मल लाई करता है। यानी अगर इस पॉइंट का इस कर्व से मिनिमम या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो वो हमेशा अलोंग द नॉर्मल टू द कर्व लाई करेगा। और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। मान लेते हैं इस कर्व पे एक पॉइंट लाई करता है Q, और इसको x, fx हम मान लेते हैं, क्योंकि कर्व हमने y = fx माना है। तो अगर हम PQ का स्लोप अगर हम निकालें, स्ट्रेट लाइन MPQ निकाल लेते हैं, इस स्ट्रेट लाइन का अगर हम स्लोप निकालें तो ये स्लोप हमारा हो जाएगा fx - y1 अपॉन x - x1। ठीक है। और अगर हम इसके बीच के डिस्टेंस की बात करें तो चलिए ये डिस्टेंस मैं फॉर द टाइम बिंग कैपिटल D ले लेता हूं। तो अगर हम d² की वैल्यू निकालें तो d² की वैल्यू होगी हमारी x - x1 होल स्क्वायर एंड प्लस fx - y1 होल स्क्वायर। ठीक है। हमें अगर इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ x - x1 प्लस ट्वाइस ऑफ fx - y1 और इनटू fx का डेरिवेटिव हो जाएगा f'(x). ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं इसको ज़ीरो करके, तो हमारे पास इसको हमें करना पड़ेगा ज़ीरो। इसको अगर हमने ज़ीरो किया तो यहाँ से हमारे पास जो f'(x) की वैल्यू आई वो ध्यान से देखिए, ये बन जाएगी माइनस ऑफ x - x1 अपॉन f(x - y1). ठीक है। और ध्यान से देखिए दिस इज नथिंग बट -1 अपॉन m ऑफ PQ। यानी हम क्लियरली कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ PQ इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x जो आएगा उसका प्रोडक्ट क्या हो गया, -1। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर PQ इज अलोंग द नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है। तो ये हमने शो कर दिया कि अगर मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं किसी गिवन पॉइंट से किसी कर्व पे, तो वो हमेशा क्या होगा, किसी नॉर्मल के अलोंग होगा। और इसी बात को एक्सटेंड करके हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस between two curves always lie along या always occur along the common normal। along the common normal। ठीक है। तो अगर आपके पास दो कर्व्स दिए हुए हैं, कोई भी दो कर्व्स दिए हुए हैं, मान लीजिए हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, तो इनके बीच का मैक्सिमम या फिर मिनिमम डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इसके कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास एक एलिप्स दिया हुआ है, ठीक है, या फिर एक पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है, एक पैराबोला दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, तो इन दोनों कर्व्स के बीच का भी जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, या मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही लाई करेगा। ठीक है।